ओम शांति 12/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब ऊंच पद मिलेगा। प्रश्न: सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर: नष्टोमोहा बनने का। किसी में भी ममत्व न हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? कोई भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तभी बिगड़ सजा ऊंच पद मिलेगा। ओम शांति। अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो? बाप दादा के। बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। बाप भी इस दादा के द्वारा तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है, चिट्ठी लिखनी पड़ती है। यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ? बाप दादा के साथ। यह है ऊंच ते ऊंच दो अथॉरिटी। ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंच ते ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। बेहद का बाप, जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बच्चे जानते हैं, हम ऊंच ते ऊंच बाप की मत से ऊंच ते ऊंच मर्तबा पाते हैं। मनुष्य सृष्टि में ऊंच ते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। ये पास्ट में होकर गए हैं। मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। मुख्य बात है ही पवित्रता की। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु कहाँ वो विश्व के मालिक, कहाँ अभी के मनुष्य? ये तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। हम ही विश्व के मालिक थे, और किसकी बुद्धि में यह नहीं है? इनको भी पता थोड़ी ही था। बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ ना सके। सिवाय बाप के ये नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं है। बाप कहते हैं, मैं तुमको पढ़ा कर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में चला आता हूँ। अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बिगर कौड़ी खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पाई पैसा भेज देते हैं, वो भी अपना भविष्य बनाने। कल पहले जिसने जितना खजाने में डाला है, उतना ही अब डालेंगे। ना जास्ती ना कम डाल सकते हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये बुद्धि में सिमरन करना है। तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए, और फिर नष्टोमोहा भी बनना है। यहाँ नष्टोमोहा होने से फिर तुम वहाँ मोहजित राजा रानी बनेंगे। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अब वापस जाना है, फिर इसमें ममत्व क्यों रखे? कोई बीमार होता है, डॉक्टर कह देते हैं केस होपलेस है, तो फिर उनसे ममत्व निकाल जाता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है।
आत्मा तो अविनाशी है ना। आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फायदा क्या। अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। अपनी दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? नहीं तो वो पिछाड़ी में याद जरूर आएंगे। नष्टो मोहा होंगे तो ये पद पाएंगे। स्वर्ग में तो सब आएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है सजा ना खाकर ऊंच पद पाना। योग बल से हिसाब किताब चुकतो करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। पुराने संबंधी भी याद न पड़े। अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। अभी का नाता सबसे ऊंच है। अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो, सारी नॉलेज बुद्धि में है। आगे थोड़ी ही यह जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता था। अभी बाप ने समझाया है। बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है ना। बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है। बाप आते भी भारत में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है। तुम जान चुके हो ये चक्र 84 का चक्र हमको लगाना ही है। 84 के चक्र से छूट नहीं सकते। तुम जानते हो कि सीढ़ी उतरने में बहुत टाइम लगता है, चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म लगता है। इसलिए कहा जाता है तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। पहले तुमको ये पता था क्या कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं? अभी बाप मिला है, शिक्षा दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं, बाबा पूछते हैं आगे इस ड्रेस में इसी मकान में कभी मिले हो? कहते हो हाँ। हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते हैं। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो, नजदीक हो ना। मनुष्य बाप के लिए कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, तो फिर बच्चे कहाँ से आएंगे? वो भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। अक्षर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग। जिन्होंने कल पहले समझा होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं। कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं कि ये सब कल्पना है, तो समझा जाता है ये अपने कुल के नहीं है। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ ड्रामा 84 का चक्र आ गया है। अभी पुरुषार्थ करना है, वो भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नूंद है, ऐसे भी नहीं ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, ये कहना रॉन्ग है। ड्रामा को पूरा नहीं समझा है उनको फिर नास्तिक कहा जाता है। वे बाप से प्रीत रख न सके, ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। बाप को याद करने से खुश बहुत रहेंगे। बुद्धि में है अब 84 का चक्र पूरा होता है, अब जाना है अपने घर। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, पहले जरूर साजन चाहिए, पीछे बारात। गाया हुआ भी है भोलेनाथ की बारात। सबको नंबरवार जाना तो है। इतना आत्माओं का झुंड कैसे नंबरवार जाता होगा? मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते, कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। आत्मा तो है बिंदी। आत्मा को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है। इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फर्क है। वो है बिंदियों का झाड़। ये सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं। तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं।
तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो। दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं। वो है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की पढ़ाई। वो अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले, यह एक टीचर पढ़ाने वाला, जो फिर वंडरफुल है। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। ये टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है। बाप को सभी जान जाए तो बहुत भागे बाप दादा को देखने के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर एडम में बाप आया है तो एकदम भाग आए। बाप की प्रत्यक्षता तब होती है जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई आ भी नहीं सकते। तुम जानते हो ये अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले एक भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की भी बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़ी ही होती है। परंतु याद रहते हुए भी ये ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ, अब तो हमको वापिस जाना है। इस दुनिया में रहना नहीं है। घर जाने लिए तो खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वो भी जो करते हो हूबहू कल्प पहले मिसल। तुम भी हूबहू कल्प पहले वाले हो। तुम कहते हो बाबा आप भी कल्प पहले वाले हो। हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो। तुम पवित्र बनेंगे तो सारी दुनिया पवित्र बनेगी। सब वापिस चले जाएंगे। बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें? कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है? हमको अपना फिक्र करना है। और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाए? हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के। वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो भी वो हिंदू लिख देते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था। कोई भी समझते नहीं है। अभी इतने बीके हैं, ये तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्मा तो है प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर वर्णों में आते हो। तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है। गाया जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। योग बल से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। नेचर क्योर कराते हैं ना। अब भाई तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। ऊपर में नाम लिख दो रूहानी नेचर क्योर। मनुष्य को पवित्र बनाने की युक्तियां लिखने में कोई हर्जा नहीं है। आत्मा ही पतित बनी है, तब तो बुलाते हैं ना। आत्मा पहले सत्वप्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है। फिर पवित्र कैसे बने? भगवानुवाच मन मना भव। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने भी ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। चित्र मुख्य रखे हो। अंदर कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। यहाँ ये ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए। ये शरीर तो विनाशी है ना। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। समझाना तो बहुत सहज है। जो कल पहले वाला होगा वो ही आकर फूल बनेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम तो अच्छी बात लिखते हो। वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं ना,
बाप भी मन मना भव का मंत्र दे फिर रचयिता और रचना का राज समझाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरे को भी परिचय दो, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत करो। मुख से शिव शिव भी कहना नहीं है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। याद से ही तुम पावन बनेंगे। कल पहले जैसे जैसे जिन्होंने वर्षा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। अदली बदली कुछ हो नहीं सकती। मुख्य बात है ही देही अभिमानी हो बाप को याद करना, तो फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ विकर्म होगा, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं, अब फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। बाबा आया है तो लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, अभी सहज लिफ्ट निकली है। ये भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में जाते हैं। जीवन बंद तक आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं। जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। कितना सहज है। तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। समझते हैं खोई हुई चीज बाप देने आए हैं, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बिगर कोई चिंता अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल पहले जिन्होंने मदद की है वो अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। दूसरा, सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापिस घर जा रहे हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव करो। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे परमात्मा एक है, ये सभी भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान एक ही बाप का है अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज़ जब बुलंद हो तब आत्माओं का अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो। अभी यही समझते हैं कि यह भी एक रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता है। ये सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान की शक्ति के लहर फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।